कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तम अहं वंदे परमानंद माधवम। इसका अर्थ आप सब लोग जानते हो। मूकम करोति वाचालम, जो व्यक्ति गूंगा भी है वो वाचाल बन सकता है। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, बातूनी, गूंगा व्यक्ति। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, और जो पंगु है, अपंग है, अपाहिज है, वो पर्वत लांघ सकता है। कब? ये कब हो सकता है? यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। जब हे श्री माधव, हे श्री गोविंद, जब आपकी कृपा हो, अगर आपकी कृपा हो तो गूंगा वाचाल भी हो सकता है और पंगु ये पर्वत लांघ भी सकता है। केवल और केवल भगवान की कृपा की जरूरत है। हम लोग पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद पे रोज अध्ययन कर रहे हैं और आप सबकी कृपा से और गुरु महाराज की प्रेरणा से उसी अध्याय को रोज मैं बोलने का भी प्रयास करूंगा, केवल अध्याय, ताकि अगर कोई चीज पढ़ने में नहीं समझ में आई है तो वो सुनने से समझ में आ जाए और मेरा अपना श्रवण भी बना रहे। मैंने तो इसलिए ये शुरू किया है कि अगर मुझे पता होगा रोज बोलना है तो रोज श्रवण करना ही होगा, नहीं तो मैं ढीला पड़ जाता हूं, मैं श्रवण नहीं करता, अध्ययन नहीं करता। तो क्योंकि हम अब अधिक मास में श्रीमद् भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं तो आज मैंने सोचा थोड़ी चर्चा हम श्रीधर स्वामी महाराज पे भी करें। श्रीधर स्वामी, श्रीधर आचार्य वो हैं जिनकी टीका के बिना श्रीमद् भागवतम समझना असंभव है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अगर कोई भी ये प्रस्ताव लेके आता था कि मैंने श्रीमद् भागवतम पे टीका लिखी है, आप केवल सुन लीजिए, तो महाप्रभु सुनते भी नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। और सर्व सक्षम होते हुए भी कभी महाप्रभु खुद स्वयं भगवान ने भी श्रीमद् भागवतम पे टीका नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो बोलते थे श्रीधर आचार्य ने जो टीका कर दी है वही सर्वमान्य है और वो सब जानने वाले थे। जो श्रीधर महाराज ने टीका करी, जो श्रीधर आचार्य ने टीका करी है, वो टीका भगवतीय है। और जो उस टीका को मानने से मना करता है, जो उस टीका का सहारा लिए बिना अपनी इंडिपेंडेंटली टीका करता है, उसकी टीका सुननी ही नहीं। तो इसीलिए हमारे भी जितने आचार्य हैं उन सब ने, जिन्होंने भी श्रीमद् भागवतम पे टीका करी, उन्होंने श्रीधर आचार्य की टीकाओं को रेफरेंस में लेते हुए उनके आधार पर करी। और श्रीधर आचार्य का पूरा जीवन भगवत कृपा को ही दर्शाता है, जो श्लोक हम अभी चर्चा कर रहे थे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। एक बार यह शुरू से अगर चर्चा करें तो श्रीधर स्वामी के जो माता पिता हैं वो काफ़ी गरीब थे, रोगी थे। और जब श्रीधर स्वामी महाराज का जन्म हुआ तो श्रीधर जी के जन्म होते ही इनकी माता का देहांत हो गया, बिल्कुल जन्म होते ही। और इनके पिताजी ने जैसे तैसे पाला, क्योंकि नया एकदम बच्चा भी पैदा हुआ तो पिता तो इतने आसानी से पाल नहीं पाते और माता रही नहीं, तो जैसे तैसे करके पाला।
और थोड़ा सा इनके बड़े होते ही, लगभग 5-6 वर्ष की आयु होते ही उनके भीतर बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो इनको छोड़ के तपस्या करने चले गए। अब श्रीधर आचार्य केवल अकेले, न पढ़े न लिखे, न कुछ आता न जाता, तो जो गांव के लोग थे वो थोड़ा बहुत इनका ध्यान रखते थे, खाने पीने को दे देते थे। और कुछ समय बाद, कुछ 1 आध साल बाद, जो वहां के जमींदार थे उन्होंने श्रीधर को बोला कि आप मेरी आके गौवा चराया करो, इसका ध्यान रखो और बदले में आप यहीं रहो, खाओ पियो, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। एक बच्चे को क्या तनख्वाह दी जाती, कोई पैसा तो दिया नहीं जाता, बस ठीक है साथ में रख लिया, खाने पीने को दे दिया, और वो उनकी गौवा की टेक केयर करते थे, गौवा चराते चराते खिलाते सब करते थे। एक बार इनके गांव में एक संत आए, परमानंद सरस्वती जी। उन्होंने श्रीधर को देखा और उन्होंने श्रीधर को देख के समझा कि बड़ा साधारण सीधा बच्चा गौ चारण करता है, बड़ा अच्छा बच्चा है कि इतनी उम्र में गौ चारण करता है। पूछा बेटा कौन हो? बोले ऐसे ऐसे मेरे माता का देहांत हो गया था, पिताजी भी चले गए, कोई था नहीं, इन्होंने पाला, इन्होंने बोला गौ की सेवा करो। अच्छा, मजबूरी में करते हो? उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब तो गौवा से बहुत प्रेम हो गया मुझे। बोले सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है बताओ, जो तुम कहोगे वो करेंगे, बताओ सबसे अच्छा क्या लगता है। अब छोटे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई तो कोई बोलेगा नहीं मुझे करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला मुझे गौवा चराना ही अच्छा लगता है, मेरा को बड़ा आनंद आता है गौवा चराने में। उनने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा गौवा चराते रहो, ऐसे ही एक दिन गौवा चराते चराते आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। आशीर्वाद दे के चले गए और वो कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, गौवे चराते रहे, साधारण से रहे, ना पढ़ाई करी ना लिखाई करी, बिल्कुल अनपढ़, बस जैसे छोटे से बच्चे को रख लिया, वही गौवा चराना आता था। एक बार उसी प्रोविंस के जो राजा थे और मंत्री थे वो निकल रहे थे। मंत्री जो था वो बहुत भक्ति भाव वाला था, भगवान की कृपा पे निर्भर रहने वाला था, और राजा तो राजा कोटि के जैसे होते हैं, वो बोलते थे भाई अपना कर्म ही सब कुछ होता है, कृपा वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती, सब हमारे अपने कर्म हैं, जो हमने जैसा किया है वैसे ही मिलेगा, इसमें भगवान की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मंत्री जो है उसे समझाता था कि ऐसा नहीं है प्रभु, कृपा बहुत जरूरी होती है, और खासकर आपकी कोटि के लोग जब ये बात नहीं समझते तो बड़ा दुख होता है। आप राजा हैं, आप ही इस बात को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। बोले यार ये मंत्री आप यही सब बातें करते हो। और मंत्री बोलते भाई एक दूसरे जो हमने श्लोक पे चर्चा करी उसी श्लोक की रामायण से वो बोलते थे, तुलसीदास जी ने भी एक ऐसा ही श्लोक बोला, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, बिल्कुल सेम, मूक होई बाचाल, मूक बन जाए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। राजा बोला भाई ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। बोले राजा जी देखो आप समझ नहीं रहे हो, मगर बात सारी यही है। आपस में उनकी चर्चा होती जा रही और चलते जा रहे। किसी संयोग से वो उसी गांव से निकल रहे थे जिसमें श्रीधर जी गौवा चराया करते थे। राजा ने थोड़ी आगे जाके श्रीधर जी को देखा, वो बड़े सीधे से, या अगर सीधी भाषा में कहे तो मूर्ख से बालक थे। मूर्ख ऐसे कि बाजार से अपने लिए जो तेल वगैरह लेके जा रहे थे, उस तेल जिसमें लेके जा रहे थे वो भी थोड़ी खंडित थी, टूटी हुई सी थी, तो बाजार से लिया तेल, उसी खंडित टूटी हुई में डाला केनी में, और वो भी नीचे से तेल बहे जा रहा है और तेल लेके जाए जा रहे हैं, और गंदे से सने हुए कपड़े एकदम मिट्टी में इस प्रकार के, और इस तरीके से आगे बढ़ रहे। तो राजा ने देखा एकदम निपट मूर्ख लड़का जा रहा है, एक पैसे की जिसको अकल नहीं है। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला अच्छा चलो रुको, आप ये कह रहे हो ना भगवान की कृपा बहुत बड़ी चीज होती है, तो अगर भगवान की कृपा बहुत बड़ी चीज होती है तो ये बालक समझदार बन सकता है, अगर इस पे भगवान की कृपा हो जाए ये समझदार हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज समझदार नहीं, इतना समझदार कि लोगों को समझ देने वाला भी हो जाएगा अगर भगवान की कृपा हो जाए तो। अब बात तो चल रही थी, तो बात बात में हर आदमी ऐसे ही बोलता है। राजा ने बोला अच्छा अगर ये बात है तो बुलाओ इस बालक को। वो तो राजा था, बुलाया, क्या नाम है? श्रीधर। क्या करते हो? यहाँ गौवे चराते। क्या है? माता पिता कहाँ है? ये ऐसे ऐसे। मंत्री ने बोला मेरे साथ चलोगे? महाराज चलेंगे। बोले हम तुम्हें अपने पास ही रखेंगे। हाँ चलो।
मंत्री ले गए। राजा ने कहा ठीक है तुम इसे रखो और जरा मुझे दिखाना भगवान की कृपा क्या होती है। वो तो राजा ने पहले ही पूछ लिया कि भाई कोई पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। और मूर्खता तो दिख ही रही थी कि लेके जा रहे हैं और तेल भी बह रहा है। तो उन्होंने कहा एकदम निपट मूर्ख है। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं। मंत्री नरसिंह भगवान के भगत थे जो मंत्री थे, और उन्हें अपने इष्ट पे बड़ी भारी श्रद्धा थी। और वो केवल राजा को ये बात बोल ही नहीं रहे थे, वो ये हृदय से मानते थे कि अगर भगवान की किसी पे कृपा हो जाए तो फिर क्या चाहिए। जैसे हमने चर्चा करी मूकम करोति वाचालम, कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर क्या क्या नहीं बन सकता। वो उस बालक को लेके आए, अपने घर पे रखा, बोले पढ़ाई लिखाई करोगे? बोले अगर मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ना लिखना चाहेंगे। उन्होंने एक ब्राह्मण से पहले उसकी दीक्षा कराई, वही नरसिंह मंत्र दिलवाया, क्योंकि वो खुद भी नरसिंह भगवान के भक्त थे। उन्हें नरसिंह मंत्र दिलवाया, और नरसिंह मंत्र दिलवा के उनको जनेऊ वगैरह सब पहना के एकदम पक्का ब्राह्मण बना दिया। और फिर ये सब करने के बाद उनको बोला आप नरसिंह मंत्र का ही पुष्चरण कीजिए। जो पुरस्चरण होता है, ये हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी, जो पुरस्चरण होता है वो एक ही किसी मंत्र को कई लाख या कई हजार या कई करोड़ बार जपने का एक फिक्स नंबर होता है कि इतनी संख्या में ये मंत्र हम जपेंगे। और पुरस्चरण का मतलब होता है कि आपने एक इच्छा से ये मंत्र जपा, ऐसे नहीं कि बस जैसे हम लोग माला कर रहे हैं कि आजीवन करना ही है, ऐसे नहीं। जो पुरस्चरण होता है वो एक इच्छा रख के ये पुरस्चरण किया जाता है, ये यज्ञ किया जाता है। जैसे मैंने एक इच्छा कर ली कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, इसके लिए मैं इतने करोड़ ये मंत्र का जाप करूंगा, और जितने हम मंत्रों का जाप करेंगे उसके दशांश का मतलब उसका 10% जो है उनके उतने मंत्रों का हवन करेंगे, और उसके भी दशांश का तर्पण करेंगे, और उसके भी दशांश का मार्जन करेंगे, और मार्जन के भी दशांश का ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। ये एक पुरस्चरण का पूरा सिस्टम है। इस तरीके से पुरस्चरण होता है। तो वो बच्चा था श्रीधर, जो मंत्री था, उन्होंने इस इच्छा से कि भाई मुझे सारे वेद का, शास्त्रों का, सबका ज्ञान हो जाए, इसीलिए हम ये पुरस्चरण कर रहे हैं, और उसे बोला तुम करो। अब वो करने बैठा तो श्रीधर जी करने बैठे, उन्हें तो पता ही नहीं कि हम पुरस्चरण किस लिए कर रहे हैं। मंत्री ने अब एक उनकी वो बना, जैसे हम आज पंडित लेते हैं तो बोलते हैं ना हाथ में लो, ये करो, इधर डाल दो, उधर कर दो, आपने सब कर दिया, आपको पता भी नहीं, पितरों का श्राद्ध हो गया आपको तो कुछ समझ में भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला क्या नहीं करा। इसी हिसाब से उन्होंने छोटे से बच्चे को लेके तर्पण आदि करा दिया कि भाई तुम्हारा हो गया, अब करो। अब उन्होंने करते रहे, बोलते 1-1.5 वर्ष में उनका जब पुरस्चरण खत्म हुआ तो खत्म होते ही नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हो गए, क्योंकि एकदम निष्कपट मन था, बालक थे, बालक का मन तो एकदम निष्कपट होता है। और जब करने बैठे तो और कोई ख्याल ही नहीं, कोई आगे पीछे था ही नहीं, कहीं जहां कोई मन भटके कोई था ही नहीं, बिल्कुल ध्यान लगा के वही किया, और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने भी उन्हें ये नहीं बोला कि भाई आप क्या वर मांगना चाहते हो मांगो, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पुरस्चरण चल रहा है, तो पहले ही वर मांगा ही हुआ है, तभी ये सब चल रहा है। और उन्होंने आते ही उन पे बोलते आशीर्वाद की झड़ी लगा दी नरसिंह भगवान ने, और श्रीधर जी को आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और इसके अलावा आप एक ऐसा महत्वपूर्ण काम करोगे कि आप पूरे विश्व को एक आधार दोगे। ये उनको आशीर्वाद दिया नरसिंह भगवान ने। अब नरसिंह भगवान आशीर्वाद देके चले गए, और जब नरसिंह भगवान गए उसके बाद इनको सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का सारा ज्ञान हो गया, सब एक से एक श्लोक बोलेंगे। अब इन्हें भी नहीं पता कि क्या एकदम से ऐसा क्या हुआ। अब तो सब ज्ञान है। अचानक से अब ये श्रीधर वो श्रीधर ही नहीं रहे जिनको कुछ पता नहीं था, और इनकी सबसे ज्यादा रुचि हुई श्रीमद् भागवतम में। तो ये कुछ नहीं करते तो बैठे बैठे श्रीमद् भागवतम के श्लोक गाते। 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत पुराण, हमें तो पता नहीं, एक श्लोक याद नहीं है, और उन्हें तो अब 18,000 श्लोक याद है। और केवल याद ही नहीं है, तत्वता पते हैं, सारे अर्थ सहित पता है, क्योंकि कृपा से सारा ज्ञान मिल गया।
जब मंत्री ने देखा थोड़े दिन बाद कि भाई ये तो उठते बैठते श्रीमद् भागवतम के ऐसे ऐसे श्लोक गा रहा है, उन्होंने बोला बेटा तुझे ये श्लोक गा रहा है, तुझे इसका अर्थ पता है? हाँ बताओ। उन्होंने अर्थ बताने में इतनी बड़ी टीका दे दी, वो हैरान हो गए, ऐसी टीका तो मैंने कभी सुनी नहीं, ये कहाँ पता लगी? बोले आपने जो मंत्र दिया था उससे भगवान स्वयं मेरे सामने आए, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। बोले चलो राजा के पास, अब जरा राजा से बात करते हैं। राजा के पास लेके गए। राजा ने देखा, पहचान गया, आयो ये तो वही, बोलते शक्ल सूरत तो ऐसे है कि तुमने एकदम नहला धुला के इसको लेके आए। बोले महाराज थोड़ा सुन भी लो इससे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा बताओ, तुम्हें कुछ समझ में आई कि क्या इन्होंने जो आपको रखा, आपको कुछ समझ में आई? भगवान कृपा करें तो क्या हो सकता है? उन्होंने जब ये बोला तो श्रीधर महाराज जी ने जो पहला श्लोक बोला, ये सब लोग विश्व भर में जानते हैं और नरसिंह भगवान की स्तुति भी इससे करते हैं। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यते हृदय संवित तम नरसिंह अहम भजे। वागीशा यस्य वदने मतलब जिनके साथ सदा सरस्वती रहती हैं। लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि जिनके वक्ष पे लक्ष्मी जी का वास है। यस्यते हृदय संवित उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे दिया है। तम नरसिंह अहम भजे ऐसे नरसिंह भगवान का मैं भजन करता हूं। राजा ने जब सुना तो आंखें खुले के खुली और राजा अपनी गद्दी से खड़ा हो गए, ये क्या बोल रहा है? ये श्लोक तो कहीं सुना ही नहीं हमने, ऐसा अद्भुत श्लोक। अरे तुम क्या जान गए हो? उन्होंने 1 2 3 4 5 6 भागवतम के श्लोक सुनाए। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के उसने बोला मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम। तुम सही कहते थे। मंत्री को बोला मैं मान गया आपकी बात, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। अरे ये निपट मूर्ख बालक और आज 2-2.5 साल में ऐसा विद्वान हो गया। और राजा के आंखों से अश्रु गिरने लगे। बोले मैं मान गया भगवान को, मैं मान गया भगवान को और भगवान की कृपा को। अब आप कोई ऐसे अच्छे भक्त बताओ जिनसे मैं भी ये नरसिंह मंत्र ले सकूं। मंत्री बोला राजा फिर चूक रहे हो, वो सामने खड़े हैं, तुम्हारे आयु पे मत जाओ। बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और उस राजा ने श्रीधर महाराज से नरसिंह मंत्र की दीक्षा ली। जिनको वो मूर्ख मान के छोड़ दिया था कि जाओ दिखाना जरा कि भगवान की कृपा होती है कि नहीं होती, उनसे दीक्षा ली। और केवल दीक्षा ही नहीं मिली, बोलते राजा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए और भगवत प्राप्ति हो गई। श्रीधर आचार्य से दीक्षा लेने के बाद भगवत प्राप्ति हो गई राजा को। अब श्रीधर आचार्य धीरे 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 इधर उधर विचरण करते रहे और जब देखो भागवतम के श्लोक इधर उधर गाते रहे। एक दिन कई ब्राह्मणों ने, जहां वो अपने घर रहते थे वहां भी गए, अपने उधर वहां भी श्लोक गाते रहते, अपने आनंद में रहते, किसी के लिए नहीं, कमर्शियली नहीं, बस अपने आनंद में भागवतम के श्लोक गाते और कीर्तन करते, आनंद करते। तो वहां लोगों ने बोला अरे श्रीधर तुझे इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक याद हैं और ऐसी अच्छी टीका देता है तू कथा क्यों नहीं लेता, लोगों का कल्याण क्यों नहीं करता? भाई आनंद तो तब आए जब तू लोगों के लिए अब कुछ करे, भक्तों के लिए कुछ करे। तू खुद जो ये गाता है ये तो आधे से ज्यादा लोगों की समझ में ही नहीं आती। अब हम 10-10 15-15 साल से भजन कर रहे हैं और हमारे सामने कोई आके भागवतम के श्लोक आ जाए, हमें पता भी नहीं लगेगा भागवतम का श्लोक गा रहा है। वो अपना संस्कृत में बोल बोल के जा रहे हैं, महाराज आप ढूंढोगे कौन से श्लोक बोल रहा है। तो उन्होंने बोला ये तो अच्छे अच्छे भगत को समझ में नहीं आती, भाई तुम लोगों को समझाओ तो सही। तो कथा करने लगे श्रीधर आचार्य। अब जहां कथा करते वहां एक आनंद की लहर हो जाती कि तो सब भक्त हैरान हो जाते कि ये कहां से बोलते हैं, ये ऐसी टीका, ऐसी अद्भुत टीका कभी सुनी ही नहीं हमने। जिधर जाते उधर हैरानी होती लोगों को। तो जो उनके गांव के सब जो ब्राह्मण इत्यादि जिन्होंने शुरू में भी उनका ध्यान रखा, उन्होंने सोचा भाई अब हमारे यहाँ होता क्या है, जरा सा लड़का समझदार हुआ तो हम भाई विवाह कर दो, अब इसकी शादी कर दो, अब तो बहुत अच्छा हो गया, सयाना हो गया, लायक हो गया, अब इसकी शादी कर दो। अब शादी कहाँ से करें? श्रीधर आचार्य जी को कुछ पता ही नहीं शादी के बारे में, वो तो बचपन से ऐसे ही रहे, बस छोटी सी अवस्था में ज्ञान मिल गया तो भजन ही करते रहे।
अब जिन्होंने उनको नरसिंह मंत्र दिया था, जो उनके मंत्र उपदेष्टा गुरु थे, उनको जाके उन्होंने बोला कि भाई इनका विवाह कराओ। उन्होंने श्रीधर आचार्य जी को बोला कि भाई आप विवाह करो। अब जब उन्होंने बोला तो बोलते श्रीधर आचार्य मना नहीं कर पाए। उन्होंने ठीक है भाई, वहाँ एक सुंदर कन्या थी, उससे विवाह हो गया। अब विवाह करने के बाद तो फिर वो अपनी मस्ती से गाते फिरते, तो अब पत्नी ने बोला भाई कोई घर पे कमा के लाओगे, कुछ करोगे? नहीं, आप तो ऐसे बाँचते रहते हो, इधर उधर श्लोक गाते फिरते डोलते रहते हो। तो श्रीधर आचार्य ने कहा कि ठीक है भाई, और तो कुछ जानते नहीं, कथा करा करेंगे। जब हम पहले कथा करते थे तो लोग दक्षिणा में कुछ ना कुछ दे देते थे, तो हम लेते नहीं थे, अब ले आया करेंगे। अब ऐसे ही घर गृहस्थी में आदमी फंसता चला जाता है। तो शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने कहा कुछ करो, करने लगे, कथा करने लगे। अब कथा में कभी अकिंचन भाव से कथा करते थे, ना कभी उनकी इच्छा थी कुछ मांगने की, ना कभी उनकी ऐसी दृष्टि रहती कि कुछ दे दे। और जो कोई कुछ दे जाता बस इतना करते थे, वो भार उठा के घर पे रख देते थे कि लो भाई ये हो गया जो भी दिया, और कथा में कथा का ही आनंद लेते। एक बार श्रीधर आचार्य कहीं दूसरे गांव में गए कथा करने। वहाँ 6 दिन 7 दिन भागवत कथा, जैसे सप्ताह होता है, सप्ताह में पूरा उन्होंने भागवत कथा करी। और भागवत कथा करने के बाद शाम को जैसे कथा खत्म हुई तो उन्होंने बोला अब हम अपने गांव जाएंगे। बोले महाराज अपने गांव जाओगे, बीच में जंगल भी पड़ता है, सब लंबा रास्ता है, आप आज भी यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले ही हम 6-7 दिन से यहाँ रुके, बस अब अपने घर जाएंगे। तो उन्होंने दक्षिणा में कुछ मोहरे वगैरह भी उन्हें दे दी, कुछ और जैसे पंडित जी को कुछ धोती दे दी, कुर्ता दे दिया, कुछ इस प्रकार के वस्त्र इत्यादि दे दी, सब उन्होंने थैले में बोला डाल दो और हमें दे दो, बस लेके चलेंगे। लेके चले। अब जब लेके जा रहे थे तो बीच जंगल में चोरों की दृष्टि पड़ी, जो डाकू, क्या बोलते डाकू, तो लुटेरे। तो वो जो लूट ले दिन दिहाड़े लुटेरे थे, वो 3-4 लुटेरों ने देख लिया। और जिस प्रकार एक घर के चूहे को भी पता होता है कि आपने मिठाई कहाँ छुपाई है, तो लुटेरे की नज़र से तो एकदम उनको दिख जाता है कि भाई इसके पास माल है और कहाँ है और कितना है। तो वो समझ गए इनके भार, जितना भार उठाया और कथा करके आए पंडित जी के पास, माल बाल अच्छा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा जंगल के बीच में चलने दो, इनको मार मूर के सामान ले जाएंगे, जो लुटेरों का काम होता था। चलते चलते श्रीधर जी आए, श्रीधर के साथ एक लेफ्ट में एक राइट में, उनके साथ साथ चलने लगे। अब श्रीधर जी बेचारे सीधे साधे, उन्होंने कहा भाई हाँ जी, हाँ हम भी चल रहे हैं आपके साथ। सोचा हम दोनों भी ऐसे डर रहे थे, आप साथ आ गए तो थोड़ा हौसला बन गया, आपके साथ चल रहे हैं। उस रास्ते में बातें करने लगे, ये है वो है, ऐसा है ऐसा है, आप इस गांव जा रहे हो, हम भी इस गांव जा रहे हैं। श्रीधर को लगा ठीक है मेरे साथ के पति क्या अच्छा है, रास्ता कट जाएगा। वो बोल रहे थे अकेले जंगल में मत जाना। चलते चलते उन्होंने बोला महाराज आपके साथ कोई है या आप अकेले हो? अब श्रीधर जी को लगा कि ये इस प्रकार से क्यों पूछ रहे हैं मेरे से, इतनी देर से मेरे साथ चल रहे हैं और पूछ रहे हैं आपके साथ कोई है या अकेले हो, इनका कोई मनोरथ अलग तो नहीं है। तो भी श्रीधर जी ने कहा भाई कोई नहीं, हमारे साथ तो बस हमारे रघुनाथ जी हैं और हम हैं, बस और तो कोई नहीं है। उन दोनों ने आपस में इशारा किया कि माल पानी बहुत है, हमें डरा रहा है कि हमारे साथ रघुनाथ है, कोई है तो कोई नहीं, हम इतनी देर से देख रहे कोई भी नहीं है इसके साथ और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा अंधेरा होने दो और आगे जाने तो बताते इसको कौन है। अब वो साथ साथ आगे चलने लगे। अब जो एक दूसरे को इशारा किया उन्होंने कि भाई चलो अब हो गया काम इसका, और जैसे ही बोलते वो पीछे से एक लठ लेके मारने लगे। तो ऐसे ही रघुनाथ जी अपना तीर कमान लेके साइड में खड़े हो गए। उसने देखा वो झूठ नहीं बोल रहा था, इसके साथ सच में है, बॉडीगार्ड लेके घूम रहे साथ में। हम समझ ही गए थे भार बहुत ज्यादा है पंडित जी के पास, ऐसे तो नहीं घूम रहे होंगे, चालू हैं पंडित जी। ये देखो कैसे वो पेड़ के पीछे से रघुनाथ जी आ गए अपना तीर कमान लेके। बोले ये देखो साथ रखे हुए, कोई बात नहीं। उसने कहा ये तो पीछे ही है, मैं आगे से जाके मार दूंगा, सर फाड़ दूंगा। वो आगे से गए, आगे से जो ही लट उठाई तो बोलते एक गोरे से राजकुमार वहां पे भी ऐसे खड़े तीर कमान लेके। उसने बोले हो 2 रखे हुए हैं, एक आगे की एक पीछे भी, बहुत तेज है ये। अब पीछे भी तीर कमान लेके चल रहे और आगे भी तीर कमान लेके चल रहे एक राजकुमार। चलते रहे बोलते थोड़ा ही बस 1-2 मिनट की बस बात थी। 2 मिनट बाद तो बोलते एक पीछे वाले को देखते देखते टकोर देख रहे और एक आगे वाले को देखे जा रहे हैं, और देख देख के बोलते उनके सौंदर्य में ही मुग्ध हो गए।
अब भूल गए कि हमने कोई लूट मार करनी थी, कुछ करना था। साथ साथ चलते श्रीधर महाराज जी अपने गांव तक पहुंच गए। गांव के बाद अपने घर तक पहुंच गए। अब बिल्कुल घर के द्वार के बाहर, और वो साथ साथ चले जा रहे हैं। उन्होंने बोला बाबा हमारा तो घर आ गया। तो और श्रीधर महाराज ने सपने में अपने ख्याल में सोचा कि भाई हम व्यर्थ ही सोच रहे थे कि ये लुटेरे वुटेरे कुछ होंगे। लुटेरे वुटेरे तो कुछ नहीं है, बेचारे हमारे साथ साथ घर तक आ गए। अगर लुटेरे वुटेरे होते तो जंगल में ही करते जो करना था। ये तो बेचारे घर तक आ गए, और ऐसे कि होश भी नहीं है इन बेचारों को, तो पता नहीं क्या कैसे चल रही है। हिलाया उन दोनों को, अरे घर आ गया हमारा, जाओ राधे राधे। अब जैसे ही घर आ गया तो राम जी भी गायब और आगे लखन जी भी गायब। अब तो घर आ गया, अब उनकी क्या जरूरत है। अब वो श्रीधर महाराज जी के पास बैठ गए। भैया जो तुम्हारे वो जो दो तुम्हारे साथ चल रहे थे बॉडीगार्ड, वो एक रघुनाथ और दूसरा कौन? उसने बोला भाई हमारे साथ तो कोई नहीं था, बस हम ही थे। बोले महाराज वो अभी अभी जो यहाँ से चले गए, हमने देखा नहीं कब चले गए, हम मुग्ध हो गए उनको देख के। आप बताओ वो कहाँ है? बोले भैया मेरे साथ कोई नहीं था, बस मैं ही था। बोले महाराज आप शुरू से यही बात बोल रहे हो, और दो लौंडे लेके चल रहे थे, एक पीछे खड़ा सोने का वो लेके और एक आगे खड़ा सोने का वो लेके। हमें उनके दर्शन दोबारा करा दो। अरे उसने बोला मेरे साथ कोई नहीं था भाई, मैं अकेला चल रहा था। बोले आप अकेले नहीं थे? अच्छा बैठो। बाहर बिठाया, उन्हें समझाया भाई आपका नाम क्या है? श्रीधर। हाँ श्रीधर जी। श्रीधर जी सुनो, हम कोई ऐसे ही पथिक नहीं है, हम लुटेरे हैं, चोर हैं, और हमारा प्लान था आपका रास्ते में सर फाड़ देंगे और आपका ये सारा सामान लेके चले जाएंगे। पर जो ही हम आपको मारने लगे तो पीछे सोने का धनुष उठाए और पता नहीं कैसे कैसे तीर लिए, ऐसे एकदम फैंसी से तीर लिए। ऐसे एक बंदा खड़ा था और श्याम रंगत का था, और जब आगे गए मारने के लिए तो आगे गोरा सा राजकुमार वैसे ही लिए और अलग अलग तीर लिए, ऐसे भंगिमाओं से देख रहा था, मान लो अभी नजरों से ही मार देगा। वो कौन थे? श्रीधर ने कहा भाई हम तो जानते नहीं कौन थे, हम तो खाली आए थे, आप बताओ कौन थे और बताओ उनके बारे में। बोले हम क्या बताएं, आपने बोला था मेरे साथ रघुनाथ है। बोले भैया वो तो रघुनाथ, अब मैं तो राम जी का और कृष्ण जी का और विष्णु जी का सबका समान भाव से भजन करता हूँ, और मेरी तो ये भावना ही रहती है कि भाई मेरे राम जी मेरे साथ है। तो मैंने तो उस भावना से, आपने बोला कौन है, मैंने कहा मेरे रघुनाथ जी मेरे साथ है, मैंने तो इस भाव से बोल दिया, और तो मुझे पता नहीं मेरे साथ कौन है। उन्होंने बोला अब तो आप बताओ आपको किसके दर्शन हुए? बोले ऐसे ऐसे आपके पीछे तो धनुष बांध लिए थे, वो भी धनुष बांध लिए थे, और बड़े तेज और लंबा सीधा चौड़ा और एकदम ऐसे मुष्टंडे। श्रीधर महाराज रोने लग गए। बोले अरे आपको दर्शन हो गए, मैंने तो सिर्फ बोला कि मेरे साथ रघुनाथ है रघुनाथ है, और आपको तो साक्षात रघुनाथ और लखन जी के दर्शन हो गए। बोले आप सच बोलते हो, वो इस जगत के नहीं थे। उनको देखने के बाद हम सब भूल गए, सुध बुध भूल गए कि कोई चोरी करनी है, कोई लुटेरा कर, हम कुछ हैं, पागल हो गए हम तो उनको देख के। क्या अद्भुत सौंदर्य थे भैया, कैसे दिखते थे बताओ तो सही। अब श्रीधर जी उनके पीछे पड़ गए, भैया कैसे दिखते थे बताओ, और क्या करने लगे? बोले हम, फिर से बताओ आप क्या करने लगे? बोले हम आपको मारने लगे, और जैसे ही मारने लगे वो पीछे से आगे हमें मारने के लिए, और उसके बाद ना हमने आपको मारा ना उन्होंने कुछ करा, बस हम तो देखते 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 यहाँ तक आए और यहाँ पे गायब हो गए। श्रीधर जी को लगा हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मैं बोल रहा मेरे साथ रघुनाथ जी हैं, मेरे साथ रघुनाथ जी, मेरे साथ रघुनाथ जी होते हुए मुझे दर्शन नहीं हुए और इन्हें हो गए। अरे मुझे क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं बावरा तो ये सामान लिए बैठा था, इसकी रक्षा के लिए मेरे रघुनाथ जी को नंगे पैर जा रहे वनवास में घूमना, इतने वन में घूमना पड़ा। लानत है ऐसे पैसे पे। उन्होंने सारा थैला उठा के लुटेरे को दे दिया, भैया ये ले जाओ धन, मुझे चाहिए ही नहीं आज के बाद। इस धन के पीछे मैंने अपने राम लखन जी को इतना चलाया, इतना तड़पाया, इस धन के लिए। आपको दर्शन हो गए, मुझे दर्शन भी नहीं हुए, क्योंकि मैं तो ये धन संभालना चाहता था और अपने इष्ट को अपनी नौकरी में लगा दिया। अब वो लुटेरों ने कहा भैया ये सामान पकड़ो अपने घर के अंदर, अब हमको भी ये नहीं चाहिए, हमें तो वो ही चाहिए, उनके दर्शन करा दो। तो भैया उनके दर्शन तो मुझे नहीं हुए अभी। नहीं आप करा सकते हो। चरणों में पड़ गए और बोलते उन दो लुटेरों ने उसके बाद श्रीधर आचार्य से मंत्र दीक्षा ली
और मंत्र दीक्षा लेने के बाद बोलते कुछ ही महीनों में साक्षात श्री राम जी के उनको दर्शन होते थे और भगवत प्राप्ति हो गई उन दोनों को भी। श्रीधर आचार्य वहां बैठे सोचते कि अब मैं भी यहां इस जंजाल से छूट जाऊं, पर पत्नी और बच्चा दो बाधाएं, और पत्नी अलग अलग तरीके के ताने मारती कि आपको अभी फिर बच्चा क्यों करा, अगर आपने संभालना नहीं था तो ये वो ऐसे वैसे। तो श्रीधर जी बेचारे सीधे साधे फिर रुक गए। फिर थोड़े दिन उद्रेक आता कि मैं चलूँ जाऊँ यहाँ से, ये सब मैं किन चक्रों में फंसा हूँ, मेरा जीवन खराब हो रहा है ये सब करने में। फिर पत्नी चार बातें सुनाती, फिर बैठ जाती। थोड़े दिन बाद भगवत कृपा से पत्नी का पत्नी जी चली गई। अब श्रीधर आचार्य ने सोचा अब चलता हूं। फिर अपने बच्चे की तरफ देखा, फिर सोचा अब तो और फंस गया। पहले तो फिर चला जाता, वो बच्चे को संभाल लेती, अब क्या करूंगा, अब इस बच्चे को कौन खिलाएगा पिलाएगा। अब फिर वहीं रुक गए कि बालक को किसके पास छोड़ के जाऊं। एक दिन बोलते श्रीधर जी छत पे बैठे थे। छत पे उन्होंने दूर वृक्ष पे देखा कि एक कबूतर ने 2 अंडे दिए। अगले दिन फिर गए, देखा वो अंडे वहीं है। फिर गए, देखा वो अंडे वहीं। जैसे आदमी देखने लगता है तो देखता है भाई दृश्य यही है कि सामने कबूतर ने अंडे दिए। एक दिन गए, बोलते जोर की हवा आई और वो अंडा जो है हवा से जोर से अंडा उनकी छत पे गिरा और अंडे में से शावक पक्षी निकल गया। वो अंडा भी पूरा होने को ही था, इतने में हवा आई, अंडा फूटा और शावक पक्षी निकल गया और माता उसकी है नहीं। अब श्रीधर जी ने कहा भाई इतनी तेज आंधी में जहाँ यहाँ अंडा आके गिर गया और सारा इसका तो जो घोंसला वगैरह था वो सब भी खत्म हो गया और इसकी माँ भी नहीं है, अब इस बेचारे का कौन ध्यान रखेगा, इसको मुझे ही कुछ खाने को देना होगा, इस शावक पक्षी को। अब पक्षी को क्या दे, जो अभी अभी जन्मा पक्षी है, इसको क्या दूं खाने को, कैसे दूं, ये क्या खाएगा। ये सोच ही रहे थे कि मेरे अलावा इसका कोई है नहीं, कैसे करे। बोलते सोचते 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 अब हवा तो जोर की चली रही थी, एक जोर की और हवा आई और कुछ तिनके और कुछ खाद्य पदार्थ दाने वगैरह बोलते हवा में उड़ते हुए आए। और जब अंडा टूटा तो जो अंडे का पदार्थ निकलता है उसमें से चिपचिपा थोड़ा था ही, उसमें आके वो चिपक गए। और जब वो चिपक गए तो वो शावक पक्षी उसमें से खाने लगा। श्रीधर आचार्य ने सोचा मैं व्यर्थ ही अपने भीतर अहंकार लिए बैठा हूं। अरे कहाँ ठाकुर जी ने शावक पक्षी गिराया और कैसे उसके देखो हवा आई, उसके अंडे में वो खाना चिपक गया। मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं क्या खिलाऊं, क्या करूं, मुझे ही खिलाना होगा, और वहां तो उसका खाने का पदार्थ उसके सामने आ गया। उसने कुछ किया नहीं, पदार्थ सामने, कौन दे रहा है ये, बोले देने वाले वो ही है। ये हम मिथ्या अहंकार करे बैठे हैं कि मैं कुछ करूंगा, मैं ही दूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं, अब मुझे कुछ करना है। उसी समय बोलते अपने बालक को वहीं छोड़ के चले गए। शिव जी की नगरी काशी, सब छोड़ छाड़ के काशी चले गए। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही अहंकार करे बैठा हूं, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, ये देखेगा। अरे देखेगा, मुझे किसने देखा है, मैं भी तो ऐसा ही था, तो हमें भी ठाकुर जी बनाने वाले, इसको भी बनाएगा। चले गए काशी। काशी गए, काशी में वही मिल गए जिन्होंने बड़े बचपन में उन्हें मिले थे और उन्हें बोला था कि बेटा तुम्हारी किस में रुचि है, उन्होंने कहा गौवा चराने में, परमानंद सरस्वती जी। फिर वहां वही मिल गए। उन्होंने देखा श्रीधर आचार्य को, ओह आ गए। बोलते बचपन में ही मैं जानता था कि कोई साधारण बालक नहीं लगते तुम। बोले आपने बोला था भगवत दर्शन होंगे, हुए। अब क्या करते हो? बोले अब तो बस ठाकुर जी की कृपा से अपना भजन यहीं बैठ के करूँगा। और फिर आगे लंबी कथा है। बोलते फिर वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक गाते 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 एक दिन फिर नरसिंह भगवान जी ने दर्शन दिए और नरसिंह भगवान ने कहा मैंने तुझे कहा था कि तुझे एक संसार का विशेष कार्य करना है, तुझे आधार बनना है, तो वो भूल गया, तूने वो नहीं किया, वो कार्य भी करो। और नरसिंह भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उसने सोचा है नरसिंह भगवान जी की डिकोडिंग कौन करेगा, ये तो बोल के चले गए भाई तुमने कोई काम करना है, कोई आधार बनना है, ये करना, मैं क्या काम करूंगा, मैं किस काम का हूं, मुझे समझ नहीं आ रही।
बड़ा सोचा 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 सोचा, फिर सोचे 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 सोचे, अच्छा ये विश्वनाथ जी के पास चलते हैं, भगवान शिव के पास, ये बताएंगे, ये भगवान के परम भक्त हैं, इनके अलावा कोई नहीं बता सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी का काफी ध्यान किया, आराधना करी, शिव जी की आवाज आई। उन्होंने बोला, बोलो श्रीधर, क्या चाहते हो? बोले, महाराज आप सब जानते हो, नरसिंह भगवान जी आए, कुछ कोड में बोल गए। मैं सारे भागवतम की, वेदों की, शास्त्रों की, सबकी टीका समझ गया, पर नरसिंह भगवान की उस बात को नहीं समझ पा रहा कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, श्रीधर, उन्होंने तुम्हें जो सारा समझाया है, अब इस भागवतम की सारी टीका लिखो, जो जो तुम्हें समझ में आई है वो सारी टीकाएं आप लिपिबद्ध कर दो, क्योंकि आप तो जा जाके कथा सुनाते हो, पर इसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी है, कहाँ ये सब लिखी जाएगी, तो आप लिपिबद्ध करो, आपकी यही सेवा है। बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि ठाकुर जी मुझसे ये चाहते हैं। अच्छा, लिपिबद्ध किया। अब बोलते, जब सारा लिपिबद्ध किया तो सब लोगों के उससे पहले 100 टीकाएं लिखी हुई थी, तो उन्होंने बोला, भाई हमने ये लिपिबद्ध किया, ये किया। बोले, भाई क्या प्रमाण है आपके उसका? बोले, मेरे को तो स्वयं ठाकुर जी ने बोला है। कोई मान की इच्छा नहीं थी, बस ऐसे ही उन्होंने बोला, भाई ठाकुर जी ने बोला है मेरे को ये सब करने को। बोले, हम कैसे माने कि उन्होंने बोला है? तो वहां के बोलते, जो बड़े काशी के ब्राह्मण थे, काशी उस समय पे एक, आज भी है, और उस समय पे तो बहुत ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण सब काशी में ही रहते थे, कबीरदास जी वगैरह जो सब कथा सुनते सब काशी में थे, और काशी में ही बिंदु माधव जी भी हैं, जहां महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बाहर निकाल के उन्हें भक्ति प्रदान करी थी, बिंदु माधव जी के यहाँ। तो बिंदु माधव जी का वहां मंदिर, और वहां उन्होंने जितने ब्राह्मण थे उन्होंने बोला, भाई देखो ऐसा है, सबकी टीकाएं मंगाओ, जिन जिन सब ने भागवतम की टीका लिखी, सबकी टीकाएं मंगाओ और बिंदु माधव जी के यहाँ रखो, और वहां वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी किसकी सबसे बढ़िया है। और बोलते, जब सारी शास्त्र सबके सारों की भागवतम की टीका रख दी गई, तो जब सुबह उठ के देखा तो सबसे ऊपर श्रीधर महाराज जी की भागवतम की टीका पड़ी थी, और कुछ कुछ शब्द जो इनके शुद्ध नहीं थे उनका संशोधन स्वयं नरसिंह भगवान ने उनका संशोधन किया हुआ था, और उसके ऊपर नरसिंह भगवान ने अपने सिग्नेचर किए हुए थे, सर्टिफाइड। तब से लेके आज तक श्रीधर आचार्य जी की टीकाओं के आधार पे ही श्रीमद् भागवतम की टीका करी जाती है। और श्रीधर जी का एक जीवन जो है वो भगवान की कृपा को साक्षात दर्शाने वाला है। हम लोग किसी मिथ्या अहंकार में ना रहे कि हम कुछ कर रहे हैं या हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो होता है, जो करते हैं, केवल भगवान करते हैं, और भगवानी की कृपा से जीव जो भी कर पाता है, जो भी जितना भी कर पाता है, केवल कृपा पे, और कृपा हो तो कुछ भी कर सकता है, जो भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है और कितना भी कर सकता है। किसी की बाउंड्री बांध नहीं सकते कि ये इतना ही कर पाएगा। भगवत कृपा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता। और उसी आधार पे ये श्रीमद् भागवतम की टीकाएं लिखी गई।